दोस्तों आज मैं क्रॉल मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। सो नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हेली होता है। हेली यहाँ एक स्विमिंग कंपटीशन में स्विमिंग कर रही होती है। वो इसमें जीतने की काफी कोशिश करती है पर वो इस कंपटीशन में हार जाती है जिससे उसका मूड ऑफ हो जाता है और वो अकेले में बैठ जाती है। तभी हेली को उसके डैड द्वारा बताई गई बातें याद आती हैं कि हमें किसी के भी सामने नहीं रोना चाहिए और हर तरह की मुसीबत में खुद को स्ट्रांग दिखाना चाहिए। तभी हेली के पास उसकी बहन की कॉल आती है जो उसे बताती है कि शहर में एक खतरनाक समुद्री तूफान आने वाला है और लोगों को शहर से बाहर निकाला जा रहा है और उसी सिटी में हेली के डैड भी रहते हैं। इसीलिए हेली अपनी कार लेकर सिटी की ओर जाने लगती है ताकि वो अपने डैड को उस तूफान से बचा सके। हेली रास्ते में अपने डैड के पास कॉल करती है पर वो उसका फोन रिसीव नहीं करते। अब तूफान भी धीरे धीरे तेज होने लगा था जिसकी वजह से पुलिस सभी को सिटी जाने के लिए रोकते हैं। तभी एक पुलिस वाला हेली की भी गाड़ी रोकता है। अब हेली उससे अपने डैड के बारे में बताती है कि उसके डैड सिटी में बुरी तरह फंस चुके हैं और वो उसका फोन भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हेली वहां से गाड़ी लेकर आगे जाने लगती है और हम देखते हैं कि वहां के रास्ते भी अब पानी से डूब चुके हैं। इसके बाद हेली अपने डैड के घर पहुंचती है जहां उसे अपने डैड का डॉग दिखाई देता है जो कि वहां अकेला ही बैठा था। साथ ही हेली को वहां सभी सामान फैले हुए दिखाई देते हैं। तभी हेली अपने डैड की बचपन की फोटो देखती है और इमोशनल हो जाती है। फिर वो अपनी सिस्टर के पास कॉल करके उसे इस बारे में बताती है। इसी बीच हेली को ख्याल आता है कि उसके डैड शायद पुराने घर में गए होंगे। इसीलिए हेली अपने डॉगी को साथ लेकर उस पुराने घर की ओर जाने लगती है। वहां पहुंचने के बाद हेली अपने डैड को ढूंढने लगती है पर तभी हेली को उसके डैड का फोन वहां रखा हुआ मिलता है और वो काफी घबरा जाती है। तभी वो डॉग बेसमेंट के दरवाजे पर भौंकने लगता है जिससे हेली को लगता है कि उसके डैड नीचे बेसमेंट में होंगे। वो उन्हें ढूंढने के लिए नीचे जाती है। तभी नीचे हेली को पाइप पर खून लगा हुआ दिखता है जिससे वो काफी परेशान हो जाती है। तभी आगे उसके डैड काफी जख्मी हालत में बेहोश पड़े दिखते हैं। ये देखकर हेली उन्हें होश में लाने की कोशिश करती है पर उन्हें होश नहीं आता। फिर हेली उन्हें किसी तरह ऊपर ले जाने लगती है पर जैसे ही वो ऊपर पहुंचती है तभी वहां पर एक एलिगेटर आ जाता है और हेली पर अटैक करता है। हेली किसी तरह भागती हुई अपने डैड के साथ एक पाइप के पीछे छिप जाती है लेकिन वो एलिगेटर उस पाइप को क्रॉस नहीं कर पाता और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हेली अपने डैड को बारिश का पानी पिलाती है और वो धीरे धीरे होश में आने लगते हैं। तभी हेली देखती है कि उसके डैड के पैर की हड्डी टूट चुकी है क्योंकि एलिगेटर से बचकर भागते वक्त उनका पैर पाइप में फंस गया था और हेली के जोर से खींचने की वजह से वो पैर टूट गया था। तभी हेली देखती है कि उसका फोन पाइप के बाहर ही छूट गया है। ये देखकर हेली अपना फोन लाने के लिए जाती है ताकि वो किसी के पास कॉल करके हेल्प मांग सके। फिर जब हेली अपने फोन के पास पहुंच ही रही होती है कि तभी वो एलिगेटर उस पर हमला करने लगते हैं। ये देखकर हेली अपने डैड की तरफ भागती है पर तभी एक एलिगेटर उसका पैर पकड़ लेता है। फिर हेली किसी तरह अपना पांव छुड़ाकर दूसरी तरफ भागती है लेकिन इस दौरान उसका फोन भी टूट जाता है। तभी एक एलिगेटर हेली पर अटैक करने वाला होता है पर तभी हेली उसका एक आंख फोड़ देती है और किसी तरह पाइप के उस पार चली जाती है। अब हेली के पैर में काफी चोट लग चुकी थी इसीलिए वो उस पर पट्टी बांधती है। इसके बाद हेली अपने डैड के साथ यहाँ से निकलने का प्लान बनाती है। तभी बाहर पानी का लेवल भी बढ़ने लगता है। तभी हेली को विंडो से 3 आदमी दिखाई देते हैं जो कि स्टोर से कुछ चुरा रहे होते हैं। ये देखकर हेली उनसे चिल्लाकर हेल्प मांगने लगती है। फिर उनमें से एक आदमी हेली की मदद के लिए उसके पास जाता है लेकिन तभी एक एलिगेटर वहां आकर उस पर अटैक कर देता है जिससे वो आदमी वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद वो एलिगेटर उसके दोनों साथियों को भी मार देता है। हेली अपने सामने ये सब देखकर बहुत डर जाती है। तभी उसके डैड उसे बेसमेंट के दूसरे डोर से आने के लिए गाइड करते हैं। फिर किसी तरह हेली उस रास्ते से आने लगती है लेकिन उस डोर के ऊपर बहुत सारा सामान रखा होता है जिससे वो डोर नहीं खुल पाता। इसलिए अब हेली के पास केवल एक ही रास्ता बचता है कि उसे ड्रिल पाइप से होकर निकलना होगा। लेकिन उसके डैड उसे बताते हैं कि उसी पाइप से वो एलिगेटर भी आए थे यानी कि उस पाइप से निकलना काफी रिस्की था। वहीं बाहर 2 अफसर हेली को यहाँ ढूंढने के लिए आते हैं। ये देखकर हेली और उसके फादर जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें अपनी तरफ बुलाते हैं। साथ ही वो उन्हें बेस
बेसमेंट में आने से रोकते हैं क्योंकि वहाँ पर 2 एलिगेटर मौजूद थे। पर वो दोनों इनकी आवाज सुनकर सीधा बेसमेंट से नीचे जाते हैं। तभी वहाँ पर एक एलिगेटर आकर उस ऑफिसर पर हमला कर देता है। ये सब देखकर हेली उन्हें बचाने के लिए उनके पास जाने लगती है, पर उसके वहाँ पहुँचने से पहले वो एलिगेटर उसे मार चुके होते हैं। अब बाहर दूसरा ऑफिसर अपनी बोट को सीधा करने लगता है, लेकिन तभी एलिगेटर वहाँ भी आ जाते हैं जो उसे भी जान से मार देते हैं। इधर हेली किसी तरह भागती हुई अपने डैड की तरफ आ जाती है। अब हेली काफी डरी हुई थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके डैड उसे दिलासा देते हैं और कहते हैं कि बचपन में तुम्हारी सिस्टर काफी देर तक पानी में सांस रोक लेती थी और फिर तुमने भी काफी मेहनत करके पानी में सांस रोकने का रिकॉर्ड बना लिया था। अब हमें इनकी बातों से पता चलता है कि हेली अपने मॉम डैड के डिवोर्स से काफी टाइम तक डिप्रेशन में थी और इसी वजह से वो उस दिन स्विमिंग कंपटीशन में भी हार गई थी। हेली के डैड कहते हैं कि मेरे डिवोर्स की वजह मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं उस समय काफी सेल्फिश हो गया था। इसके बाद ये यहाँ से बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। इनका प्लान था कि हेली के डैड आवाज लगाकर एलिगेटर को अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करेंगे, जिसका फायदा उठाकर हेली यहाँ से ऊपर चली जाएगी और फिर वो उन्हें भी निकाल देगी। अब प्लान के अनुसार हेली के डैड एलिगेटर को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और उस एलिगेटर को पाइप में फंसाकर मारने लगते हैं। पर दूसरा एलिगेटर भी बेसमेंट के स्टेज के पास होता है, जिसकी वजह से हेली को मजबूरन ड्रिल पाइप से गुजरना पड़ता है। तभी हेली को वहाँ बहुत सी लाशें दिखती हैं। हेली को वहाँ पर ऑफिसर की लाश दिखती है। हेली उसके गन को अपने पास रख लेती है और आगे की तरफ बढ़ने लगती है। पर तभी वहाँ पर एक एलिगेटर आ जाता है जो हेली के हाथ पर अटैक करता है। ये देखकर हेली उस पर गन से फायरिंग करती है, जिससे वो एलिगेटर मारा जाता है। खैर अब हेली का हाथ काफी जख्मी हो गया था। इसके बाद हेली उसी ड्रिल पाइप से आगे बढ़ने लगती है। तभी वहाँ पर बाहर एक एलिगेटर होता है जो हेली को देखकर उसकी तरफ आने लगता है, लेकिन हेली किसी तरह पानी से बाहर चली आती है। फिर वो घर की तरफ जाती है और वहाँ जाकर उस फ्लोर को तोड़ने लगती है ताकि वो अपने डैड को बेसमेंट से बाहर निकाल सके। पर पानी का लेवल ज्यादा बढ़ने से उसके डैड पानी में डूबने लगते हैं, लेकिन हेली किसी तरह उन्हें वहाँ से निकाल ही लेती है। फिर हेली अपने डैड को होश में लाने की कोशिश करती है। फिर कुछ देर बाद उन्हें होश आता है, जिसके बाद वो दोनों सामने रखी बोट से जाने का प्लान बनाते हैं। पर वहाँ पर और भी ज्यादा एलिगेटर्स मौजूद होते हैं। ये देखकर हेली के डैड हेली को हौसला देते हैं कि तुम इनसे तेज स्विमिंग कर सकती हो। फिर हेली स्विमिंग करके बोट की तरफ जाने लगती है। वहीं उसके पीछे पीछे वो एलिगेटर भी जा रहे होते हैं। कुछ देर स्विमिंग के बाद हेली फाइनली उस बोट पर पहुंच जाती है, जिसके बाद वो बोट को स्टार्ट करती है और अपने डैड को भी बोट में बैठा लेती है। लेकिन तभी एक बहुत तेज तूफान आता है, जिससे उनकी बोट घर के अंदर चली जाती है। अब हेली और उसके डैड दोनों अलग हो जाते हैं। इधर हेली के डैड को बहुत सारे फायर एक्सटेंशन मिलते हैं, जिसे वो अपने पास रख लेते हैं। तभी हेली को वहाँ पुलिस का रेडियो दिखता है। ये देखकर हेली उस पर हेल्प मांगती है। वहीं हेली के डैड ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर एक एलिगेटर आ जाता है जो उन पर अटैक कर देता है, जिससे उनका एक हाथ टूट जाता है और वो दर्द से चिल्लाने लगते हैं। ये सुनकर हेली वहाँ से भागती हुई उनकी तरफ जाती है, लेकिन तभी वो एलिगेटर हेली के पीछे पड़ जाते हैं। हेली वहाँ से भागकर वॉशरूम में छिप जाती है और वो उस एलिगेटर को वहीं वॉशरूम में बंद करके वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद ये दोनों ऊपर की ओर जाने लगते हैं। तभी हेली को रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई पड़ती है, इसीलिए वो अपने डैड को ऊपर की तरफ जाने के लिए कहती है। फिर हेली उस फायर एक्सटेंशन से उन्हें अपनी लोकेशन बताने की कोशिश करती है, पर उस फायर एक्सटेंशन के लाइट से वो एलिगेटर उसकी तरफ आने लगते हैं। पर किसी तरह हेली उस जगह से बाहर निकल जाती है, लेकिन अब पानी का बहाव काफी तेज होता है और वो अपना बैलेंस खोने लगती है। पर तभी उसके फादर वहां आकर उसे बचा लेते हैं और दोनों राहत की सांस लेते हैं। इसके बाद हेली फायर एक्सटेंशन जलाकर उस हेलीकॉप्टर को अपने पास बुलाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।